जिंदाबाद। हमारा ग्रुप नंबर 1 है और जैसे तीन सवालों पे जो बात करनी थी उनमें हमने पहला जो सवाल है महिला श्रमिकों के निजी जीवन के मुद्दे, तो उसमें हमने लिखा समय, जिम्मेदारी। तो एक एक का हमने ये डिस्कस करके लिखा। समय से मतलब हम कह चाहें तो हम इसको मतलब विस्तार से भी बता सकते हैं। समय जैसे महिला काम पे जा रही है तो घर में इतना अपने लिए उसके पास समय नहीं होता है, बिल्कुल समय नहीं है खुद के लिए टाइम निकालना, कि वो चाहे वो बीमार है या फिर उसको खुद को काम करने का मन नहीं है, आराम चाहती है, लेकिन समय नहीं होने के कारण वो सब नहीं, उससे उसके निजी जीवन पर, निजी स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिम्मेदारियां, उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर संभालने की भी जिम्मेदारी है और घर से बाहर कमाने की भी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य में मानसिक और शारीरिक हमने दोनों की बात करी है यहाँ पर। जैसे मानसिक स्वास्थ्य में कई बार इतना चिड़चिड़ापन होता है, काम को देख के बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये मानसिक रूप से फिर वो काम में भी मन नहीं लगता है उससे। और शारीरिक में तो बुखार है, जुकाम है, खांसी है, पैर दर्द करना है, पेट दर्द करना है, पीरियड्स टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उसको लेके है। और आर्थिक रूप से भी उसके ऊपर बहुत दबाव होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता है कोई, अगर मुझे खुद को कुछ चीजें खरीदनी है, कुछ करना है, तो पैसा के दबाव में भी वो उससे भी उसके स्वास्थ्य का असर पड़ता है। मान ले मैं बीमार हूं तो अपने लिए दवाई पैसा खर्च नहीं करूंगी दवाई लाने के लिए, तो उसका भी उसके निजी जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है। गैर बराबरी, घर में भी और जहाँ काम करती है वहां पे भी उसको गैर बराबरी का सामना करना पड़ता है। मजबूरी, कई बार मजबूरी में काम करना पड़ता है, उसको मन नहीं है काम करने का लेकिन उसको मजबूरी में काम करने जाना पड़ता है। घर कैसे चलेगा, फिर मतलब मुझे अगर मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है या खुद के लिए कुछ अच्छा चाहिए तो वो मजबूरी हो जाती है, काम करने का मन नहीं होता फिर भी काम पे जाना पड़ता है। और निर्णय ना ले पाने का हक, उसको मतलब खुद का निर्णय लेने का हक नहीं होता है निजी जीवन में, चाहे वो बच्चों से, चाहे वो कितना ही कमा रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो निर्णय नहीं ले सकती, चाहे बच्चों के भविष्य को लेके, बच्चों की शादियों को लेके कुछ भी हो, उसको निर्णय नहीं ले सकती है। ट्रांसपोर्ट में हमारे साथियों ने बताया कि कई बार वो आने जाने में जो उसका समय खराब होता है, कई बार बस नहीं मिलती है, उसकी वजह से उसको इतना जल्दी घर से भागना पड़ता है, रास्ते में बहुत सारी चीजें छेड़छाड़ होती है, उसको लेके है। तीसरा घरेलू हिंसा, जो सारा मामला जो घरेलू हिंसा, आज मैं मान लो रात को मेरे पति के साथ मारपीट हुई है, मेरा मुंह सूज रहा है और फिर मैं काम पर नहीं जा सकती हूँ, तो उससे मेरा काम छूट जाएगा, उसका भी डर रहता है, समझ में जाऊंगी क्या बोलूंगी, उसका भी डर, दिमाग इतना खराब होता है, खुद का शरीर भी उसमें खराब होता है, ये भी उस पे काम पे असर डालता है। रीति रिवाज, मुझे घर का और बाहर का काम तो करना है, उसके अलावा जो रिश्तेदार है, रीति रिवाज, शादी विवाह मुझे ही जाना है, मुझे ही उसको कैसे मैनेज करना है वो महिला के ऊपर ही है, उससे भी उसका काम प्रभावित होता है। और सहमति का है, बिना सहमति के पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाना, कई बार मन नहीं होता है और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं, वो भी एक उसके काम पर असर डालता है, तो उसका वो बीमार है, कुछ भी है, उसके बाद भी उसको ये करना पड़ता है और काम पे जाती है, तो उसके फिर काम ठीक से नहीं हो पाता है। कार्यस्थल पर यौन हिंसा, जब काम पे जा रही है तो वो यौन हिंसा जो होती है उसका मतलब चुपचाप सहन करती है कि किसी को पता चलेगा कोई क्या बोलेगा, और उसका विरोध नहीं कर पाती है। सामाजिक प्रतिबंध, कई बार समाज के बहुत सारे प्रतिबंध, तुम महिला हो या तुम बहू हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ये चीज है। अपने शौक पूरे नहीं कर पाना, कई बार घरेलू कामगार की हम बात देखते हैं, तो जब वो सज सवर के काम पे जाती है तो जो उनकी नियोक्ता है वो कहती है इतना सज सवर के क्यों आती है, तो वो उसका तो वो अपना मतलब बेसिक तो अपने आप को सजना सवरना वो नहीं कर पाती है। दूसरा है संगठन क्या कर रहा है, तो हमारे साथ में चर्चा करके हमने निकाला कि संगठन के माध्यम से हम काम, जो घर का काम है उसकी बंटवारे की हम बात करते हैं कि घर में जो काम है उसका हम कैसे हम एक दूसरे में बांट सकते हैं। उनका प्रशिक्षण और काउंसलिंग करते हैं, प्रशिक्षण में उसमें हर तरह का हम लोग प्रशिक्षण में तो स्वास्थ्य को लेके भी प्रशिक्षण करते हैं, जागरूक मतलब कानूनों को लेके भी प्रशिक्षण करते हैं, कैसे हम अपने काम को, घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको लेके प्रशिक्षण करते हैं। संगठन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों की पहचान करवाते हैं कि मतलब हिंसा ही ले लेते हैं, अगर हिंसा है
तो वो हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा क्या है, हिंसा हम किसको मानते हैं, इस तरह की जो मुद्दे हैं उनकी भी हम लोग पहचान करवाते हैं कि सिर्फ मार पीट करना ही हिंसा नहीं है, ये सब है। दूसरा, महिलाओं को जागरूक करते हैं हर चीज को लेके, भाई अपने अधिकार क्या है, कानून क्या है, उसको लेके जागरूक करते हैं। और जब कोई घरेलू हिंसा का जब मामला आता है, खुद के स्तर पर तो करते हैं, अगर नहीं चलता तो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र भी भेजते हैं और उनको अधिकारों की जानकारी भी देते हैं, महिला हेल्पलाइनों की भी जानकारी देते हैं और संगठन के माध्यम से कानूनों की जानकारी तो देते हैं जिससे महिला सशक्त बने। यह संगठन और बेहतर क्या कर सकता है, उसमें हमने लिखा है कि महिलाओं के श्रम को श्रम माना जाए, उसके लिए सरकार के साथ लगातार बात करनी है, सामाजिक सुरक्षा व्यवसायिक सुरक्षा मिले, इसके लिए संगठन को और काम करने की जरूरत है। समाज में महिलाओं की जो गैर बराबरी है काम को लेके, उसको बात करने की जरूरत है। श्रम व्यवस्था को बदलना, मतलब बदलने से मतलब ये नहीं कि जो श्रम व्यवस्था से हमारा यहाँ पे मतलब है कि महिला जो काम करती है, जैसे घरेलू कामगार है, उसको अगर हम लेबर डिपार्टमेंट में जाके तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसको काम नहीं मान रहे, तो ये जो व्यवस्था जो सरकार की या समाज जो ये व्यवस्था है उसको थोड़ा बदलना है कि वो महिला है तो उसके श्रम का एक मान मिले, सम्मान मिले, उसकी एक पहचान मिले। तो ये और किसी ने कुछ जोड़ना है तो इसके अंदर संगठन एक काम और कर सकता है। मैं यहाँ पे खानी तो जैसे कोई अवेयरनेस का पार्ट है ना, तो उसका ऑनलाइन एक पोस्टर टाइप का उसको सोशल मीडिया में भेजा ताकि जिससे समाज भी जागरूक हो, चीजों को समझे, है ना। और दूसरी चीज है, एक घरेलू हिंसा की बात आती है तो सबसे पहले अगर घरेलू हिंसा का कोई मामला आता है किसी भी संस्था पे, हमारे पे आता है अगर, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ना। अगर पति आया, खाना दिया, खाना उसने फेंक दिया, वो भी हिंसा ही है, वो भी हिंसा है, तो वो उसको बताना होगा कि ये भी एक हिंसा है। तो इसमें भी आप मतलब अपनी बात कर सकते हैं करके, बस इतना ही है। अभी हमने जो महिलाओं के संदर्भ में विषय आप लोगों को दिया था, उसमें बहुत ही अच्छी और सफल ऐसी आप लोगों ने चर्चा यहाँ पे की है कि हम लोगों ने महिला, श्रमिक महिला भी होती है। हर जगह उसी की लड़ाई होती है।